नमस्कार दोस्तों, आपका जीके T20 में पुनः बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत के राष्ट्रपति संबंधित सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तरों के बारे में जानेंगे। आप इन प्रश्नों के माध्यम से अपने सामान्य ज्ञान का परीक्षण कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1। भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, महाअभियोग लगने पर। प्रश्न क्रमांक 2। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, विधायी अधिकार। प्रश्न क्रमांक 3। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, विधान परिषद। प्रश्न क्रमांक 4। भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्रिटेन के सम्राट से। प्रश्न क्रमांक 5। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। प्रश्न क्रमांक 6। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति को। प्रश्न क्रमांक 7। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, संसद द्वारा। प्रश्न क्रमांक 8। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष को। प्रश्न क्रमांक 9। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 143। प्रश्न क्रमांक 10। निम्न में से भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व हो गई थी? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रश्न क्रमांक 11। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 14। प्रश्न क्रमांक 12। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। प्रश्न क्रमांक 13। संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। प्रश्न क्रमांक 14। राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में। प्रश्न क्रमांक 15। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद
कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 6 सप्ताह। प्रश्न क्रमांक 16, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी अनुच्छेद 60। प्रश्न क्रमांक 17, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष रूप से। प्रश्न क्रमांक 18, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी संसद के किसी भी सदन द्वारा। प्रश्न क्रमांक 19, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी ज्ञानी जेल सिंह। प्रश्न क्रमांक 20, निम्न में से कौन सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न क्रमांक 21, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी राज्यपाल। प्रश्न क्रमांक 22, भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। प्रश्न क्रमांक 23, युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी राष्ट्रपति। प्रश्न क्रमांक 24, लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जाती है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। प्रश्न क्रमांक 25, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 26, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन दो सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी एंग्लो इंडियन। प्रश्न क्रमांक 27, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन। प्रश्न क्रमांक 28, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न क्रमांक 29, भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 12। प्रश्न क्रमांक 30, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी राष्ट्रपति को। प्रश्न क्रमांक 31, एक ही समय में यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा?
और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न क्रमांक 32, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? और इसका सही जवाब है बी, उपराष्ट्रपति। प्रश्न क्रमांक 33, भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किसमें निहित होता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति में। प्रश्न क्रमांक 34, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एवं एक राज्य का राज्यपाल, इन सभी की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति ही करता है। प्रश्न क्रमांक 35, निम्न में से संसद का अधिवेशन बुलाने का काम किसका है? और इसका सही जवाब है डी, राष्ट्रपति का। प्रश्न क्रमांक 36, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? और इसका सही जवाब है डी, संघ व समवर्ती सूची। प्रश्न क्रमांक 37, राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में आजीवन कितना रुपया प्रति वर्ष मिलता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है डी, 9 लाख रुपये प्रति वर्ष। प्रश्न क्रमांक 38, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? और इसका सही जवाब है सी, ज्ञानी जेल सिंह। प्रश्न क्रमांक 39, निम्न में से कौन से राष्ट्रपति 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति थे? और इसका सही जवाब है बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न क्रमांक 40, भारत सरकार का सांविधानिक अध्यक्ष कौन है? और इसका सही जवाब है ए, राष्ट्रपति। प्रश्न क्रमांक 41, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? और इसका सही जवाब है सी, संविधान सभा द्वारा। प्रश्न क्रमांक 42, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 35 वर्ष। प्रश्न क्रमांक 43, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है? और इसका सही जवाब है सी, संसद के दोनों सदनों का। प्रश्न क्रमांक 44, संविधान के अनुसार निम्नांकित में से क्या शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, संसद के सदनों को संदेश भेजना। प्रश्न क्रमांक 45, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम कौन है? और इसका सही जवाब है ए, राष्ट्रपति। प्रश्न क्रमांक 46, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? और इसका सही जवाब है डी, राष्ट्रपति को। प्रश्न क्रमांक 47, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग होता है? और इसका सही जवाब है ए, संसद का। प्रश्न क्रमांक 48, नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है?
और इसका सही जवाब है सी 15,000 रुपये। प्रश्न क्रमांक 49, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय की। प्रश्न क्रमांक 50, भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है। और इसका सही जवाब है डी, निर्वाचित सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा।